शुरू कर रहे हैं 12th का कॉन्टिन्यूटी का पार्ट। बहुत ही गजब की ट्रिक, साथ में कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, एक बात देखो जरा, बहुत ही ध्यान समझना, चैप्टर बहुत बढ़िया है। 4 नंबर का न्यूमेरिकल फंसता है। अगर कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ये कोई भी फंक्शन अगर मेरे भाई कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा? विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। जिसकी अभी स्टार्टिंग 12th में आया है, जो भी मेरा वाला वीडियो एक बार देखो, आपको अपने आप, मेरा मानना है कि कम से कम 15-20 मिनट में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप आराम से एक बार पर पूरा वीडियो देखना ढंग से, सही है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब यह है कि बिना पेन उठाए हुए ग्राफ चलना चाहिए। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सीधी सी बात यह है। विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। अगर हम बिना पेन उठाए हुए कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर पेन उठा तो सीधी सी बात है, मान लो ये यहां से यहां तक चला और फिर यहां पर बीच में अगर गैप आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन अगर लगातार चलता है तो फंक्शन जाएगा कॉन्टिन्यूअस में, और फंक्शन में अगर एक भी कहीं पर गैप आता है तो फंक्शन जाएगा डिसकंटिन्यूअस में। ये हमारी कहानी चल रही है इसमें। अब फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना या डिसकंटिन्यूअस होना, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? भाई बात ये आ जा रही है कि जब ये फंक्शन चल रहा होगा ना, यहां पर कोई भी फंक्शन चल रहा होगा, तो यहां पर किसी भी पॉइंट के लिए हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे। किसी भी पॉइंट के लिए, इस पर पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन किसी पॉइंट पर हम वैल्यू चेक करते हैं। जैसे a लिखा तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a निकलेगी, तभी तो जा करके इधर से f ऑफ a का मतलब है y, इसका मतलब है x एक्सिस, इसका मतलब है y एक्सिस। जो भी डाउट वगैरह आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी डिस्कशन रहेगा, बढ़िया एकदम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देंगे। इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया हमने। कितना इंक्रीमेंट कर दिया? मान लो हमने लिखा 0.00000000, सुबह से शाम तक लिख करके 0 लिख दो, बाद में सपोज 1 लगा दिया, तो ये कितनी वैल्यू है? ये तो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर हमने इसमें इतना इंक्रीमेंट कर दिया, ये वाली वैल्यू हमने यहां पर ऐड कर दी, तो मतलब a प्लस में गया, और इतनी ही वैल्यू हम इसमें से माइनस कर दें, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर अगर ऐसे कर देंगे तो इस नंबर पर, इस a वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम कहेंगे हाँ भाई नहीं पड़ना चाहिए। तो जब इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इससे पहले, जस्ट इससे थोड़ा सा पहले और जस्ट इसके थोड़ा सा बाद में हम वैल्यू चेक करते हैं। अगर इन दोनों वैल्यूज पर, मतलब इधर और पॉइंट बीच में, मतलब अगर इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर वाली वैल्यू को सॉल्व करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पर अगर ऐसे खड़े हो गए, हम ऐसे खड़े हो गए, तो ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड। ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड, है ना। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये वाला हाथ कौन सा है? इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आती है, मतलब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमें कंडीशन जरूरी है LHL, RHL और जो पॉइंट पर वैल्यू दिया वो अगर आपस में इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर एक भी वैल्यू अलग चली गई, LHL, RHL और पॉइंट पर वैल्यू अगर एक भी अलग चली गई तो फंक्शन किस में जाएगा? फंक्शन जाएगा डिसकंटिन्यूअस में।
जब तक लगातार ग्राफ चले फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे ही ग्राफ में ब्रेक आया फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। सीधी सी कहानी ये चल रही है कॉन्टिन्यूटी में। अब इस पर 3 ट्रिक बनाई है मैंने। पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक है कि मेरे भाई हम यहां पर करेंगे इस तरीके से। ये देखो 3 ट्रिक दिमाग में रख लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट। पहला ट्रिक, रावत ट्रिकी टीचर। पहला ट्रिक है डज नॉट इक्वल। ये साइन अगर जहां दिखाई देता है कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और वहीं पर हमें राइट हैंड लिमिट चलानी है। ठीक है, डज नॉट इक्वल का केस पता है। एक बार हम जब पढ़ा रहे थे ना, तो ट्रिक ऐसे ही नहीं, एक बच्चे ने बताया हमें कि सर जहां पर डज नॉट इक्वल का साइन लग जाता है तो वहां तो एक काम है कि एक कंडीशन जरूर होती है। मैंने क्या कहा? क्या? तो उसने कहा कि सर ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको यह मिलेगा कि ऊपर नीचे x होगा। डज नॉट इक्वल में हमेशा क्या होगा? ऊपर नीचे x होगा। जैसे x की वैल्यू जैसे x-2 हो गई, सपोज यहां x-1 हो गया, लेकिन ऊपर नीचे x देखने को मिलता है ज्यादातर न्यूमेरिकल में। क्योंकि मेन बच्चा कहां फंसता है? मेन बच्चा फंसेगा भाई कि तुझे यही नहीं पता लग पाता है कि तू LHL किस में जाएगा और RHL किस में जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट किस में रखेगा और राइट हैंड लिमिट किस में रखेगा। मेन प्रॉब्लम यहां है कॉन्टिन्यूअस के फंक्शन को समझने में। इस वजह से ट्रिक ये है कि जहां डज नॉट इक्वल लिखा हुआ है ना, वहां मेरे भाई तू शुरू हो जा और शुरू होने के बाद वहां सीधे सीधे वैल्यू पुट करना शुरू कर दे। अब मैं तुझे बताता हूं कैसे कैसे करना शुरू करेगा। पहला। दूसरा, पहले केस पर कुछ न्यूमेरिकल बताता हूं मैं आपको, उस पर करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर fx की वैल्यू x² - 4 x-2 if x does not equal to if x equal to पर वैल्यू है 4, ये दिया हुआ है। इसका मतलब पता है क्या चल रहा है? इसका मतलब ये चल रहा है कि मेरे भाई तू इसमें 2 नहीं रखेगा। एक्चुअल में कहानी तो ये है कि तू इसमें 2 नहीं रखेगा। 2 नहीं रखेगा तो क्या रखेगा? मान लो अगर 2 रख दिया तो कौन सा पाप हो जाएगा भाई? पाप नहीं होगा। बात यह है कि जैसे ही तूने x की वैल्यू 2 इसमें रखी ना, तूने जैसे इस फंक्शन में, तो तुझे मिल क्या रहा है? 2 का स्क्वायर -4 और यहां पर 2 - 2, इसका मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है, जिसको हम इनडिटर्मिनेंट वैल्यू बोलते हैं। इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब है ये अपने आप में एक मीनिंगलेस वैल्यू है, इसका कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा आईसीएसई के सिलेबस में 12th में वहां पर पूरा का पूरा टॉपिक है इनडिटर्मिनेंट पर। इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं रखनी। डज नॉट इक्वल का केस आया, मैंने क्या कहा? LHL RHL इसी पर चलेंगे। LHL RHL चलने का मतलब क्या था? ये अभी हमने ग्राफ देखा था। इस पर मैंने क्या कहा? LHL RHL, इसका मतलब इससे कम जो पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट दिया हुआ है उससे कम वैल्यू रखनी है। कम कितनी रखनी है? इतनी वैल्यू रखनी है। तो इसको एक नया नाम दे दिया h। क्या नाम दे दिया इसको? h। h बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसको हम 0 के नियरेस्ट मान करके काम कर सकते थे। तरीका ये है इसको करने का। ये देखो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखा? यहां पर क्या लिखोगे? लिमिट। यहां पर पॉइंट क्या है? 2। इसके सर पर बैठाते हैं माइनस। पता है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि मेरे भाई इधर यहां थोड़ा सा आगे चल करके 2 लिखा तो यहां माइनस लिखा हुआ दिखाई देगा। पता है ये होता क्या है कि 2 जो पॉइंट है ना, उसमें से कुछ माइनस होना है।
दिक्कत में मत आओ, प्रॉब्लम मत मानो, ध्यान से समझना तो शुरू करो। मतलब इसका मतलब LHL में जो 2 पॉइंट है उससे कुछ नीचे जाएंगे। ट्रिक क्या कह रही थी, जहां डज नॉट इक्वल लिख गया ना मेरे भाई, वहीं LHL वहीं RHL। LHL का मतलब घटेगा, कितना घटेगा, ये वाली वैल्यू घटेगी। इसको क्या मान लिया, H। कैसे लिखना है ये देखो, हमेशा आंख बंद करके सीधा सीधा लिमिट लिखनी है, h टेंस टू 0। इसका मतलब h टेंस कर रहा है 0 की तरफ, 0 हुआ नहीं है, h टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो लिमिट कितना आया, h टेंस टू 0। यहां पर क्या करना है, x में क्या रखना है, 2 माइनस h, घटेगा, उस पॉइंट में से वैल्यू घटेगी। a माइनस एच लिखा हुआ था ना, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस एच लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 माइनस एच लिखा, ऊपर नीचे x है ना, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, और यहां पर 2 माइनस एच और माइनस में 2 से 2 कट जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। जैसे ही हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, लिमिट कितनी लिखी, h टेंस टू 0, यहां पर आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 और माइनस में h, 4 से 4 कटेगा, लिमिट कितनी मिली, h टेंस टू 0। यहां से हम क्या निकालेंगे, h कॉमन, यहां से जाएगा h माइनस 4 और डिवाइड में कितना जाएगा, माइनस h से h कटेगा, h टेंस टू 0, 0 पुट किया, माइनस में 4 और यहां पर वैल्यू कितनी मिली, -1, ये कट गया, आंसर कितना आ रहा है, 4। RHL पर चलते हैं, बताऊं कैसे करना है। RHL पर गए तो प्लस होना है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल, जिससे बच्चा डरा रहता है हमेशा। भाई यहां पर क्या लिखना है तुझे, डज नॉट इक्वल का साइन है, LHL RHL इसी पर चलेंगे, राइट हैंड लिमिट लगानी है। यहां पर क्या करना था, प्लस करना था, यहां पर क्या करना है, प्लस करना है, यहां पर क्या करना है, प्लस करना है। जहां 2 माइनस एच रखा वहां 2 प्लस एच पुट होना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलता है, यहाँ प्लस आता, और यहां पर भी क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। यहां पर क्या आ रहा था, h प्लस 4 आ रहा था, यहां पर क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, यहां पर प्लस पहले से ही बनेगा, तो वैल्यू कितनी आई, अब भी कितनी वैल्यू आई, 4। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। क्यों, LHL RHL और जो पॉइंट पर वैल्यू है सभी की वैल्यू कैसी आई, सेम। फंक्शन कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस। ये चल रहा है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं इस पर। लिखा हुआ क्या है, f(x) की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में x माइनस ए, x डज नॉट इक्वल टू a, और x की वैल्यू a पर वैल्यू मिली हुई है 2a। पॉइंट क्या है, a। इसका मतलब क्या निकलना है, डज नॉट इक्वल का साइन दिया मेरे भाई, तो यहां करना क्या है, यहां पर करना है LHL लिखना है, लिमिट लिखनी है। अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, लिमिट h टेंस टू 0, हमेशा h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 जैसे ही लिखोगे, इसका मतलब टेंस कर रहा है 0 की तरफ, 0 है नहीं वो। लिमिट कितना लिखा हुआ है, h टेंस टू 0। अब करना क्या है, जो तेरा फंक्शन है x की पॉइंट पर जाएंगे, a माइनस एच लिखेंगे, a माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, डिवाइड में क्या करना है, यहां पर लिखना है a माइनस एच और यहां पर क्या लिखना है, माइनस में a। लिमिट h टेंस टू 0, भाई a से a साफ हो गया, लिमिट कितना करना है, h टेंस टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस में 2h माइनस a स्क्वायर माइनस में h, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, लिमिट कितना दिया हुआ है, h टेंस टू 0, लिमिट क्या लिखनी है, h टेंस टू 0, यहां से लेंगे h कॉमन, h माइनस में 2a, h माइनस में 2a, डिवाइड में क्या करना है, माइनस h, h से h कटा, h की वैल्यू 0, माइनस 2a डिवाइड बाई -1, आंसर कितना आ रहा है, 2a। अब यहां आ जाओ, RHL निकालेंगे। RHL का पॉइंट क्या है, RHL का पॉइंट है वही, लिमिट लगाओ भाई, h टेंस टू क्या करना है 0, जहां a माइनस एच लिखा था वहां पर क्या लिखना है, वहां पर लिखना है a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां पर लिखना है a प्लस एच और यहां पर क्या लिखना है, माइनस a। यहां पर लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर जाएगा a स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH माइनस ए स्क्वायर, ए से ए कटा, यहाँ पर h आया, a से a स्क्वायर कटा, लिमिट कितना लिखना है, लिमिट लिखना है h टेंड्स टू 0। मेरे भाई यहाँ पर डालना है h, यहाँ पर लिखेंगे h, यहाँ पर लिखेंगे 2a और डिवाइड में कितना गया h, h से h कटेगा, h की वैल्यू 0, आंसर कितना आ रहा है 2a। LHL कितना है 2a, RHL कितना है 2a, x इक्वल टू a, पॉइंट पर वैल्यू कितनी है 2a, फंक्शन कैसा हुआ कॉन्टिन्यूअस, खत्म, ये चलते जाना है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। केस सेकंड पर चलते हैं और केस सेकंड में क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। और ट्रिक में क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस टाइप के साइन आपको नजर आएंगे। मेरे भाई इसमें करना पता है क्या, तुझे क्या करना है, इसमें अपने दिल की आवाज सुननी है, अपने मन की आवाज सुननी है, ठीक है ना, अपने दिल की आवाज सुन, है ना, महसूस कर क्या आ रही है अंदर से आवाज, वो करना है बस इसमें, ये है ट्रिक। अब ये क्या हुई ट्रिक, मैं बताता हूं क्या हुई ट्रिक। लेस देन का साइन है ना, अंदर से क्या आवाज आई, छोटे छोटे, ये है ना, यहां पर आवाज कैसी आई, ग्रेटर देन, बड़े। भाई छोटा कब होगा, जब उसमें माइनस हो गया होगा, और बड़ा कब होगा, जब उसमें प्लस हो गया होगा। और बड़ा और छोटे का चक्कर क्या चल रहा है, यहां पर जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया था तो छोटा कब मिलेगा, जब माइनस हो रहा है, और बड़ा कब मिलेगा, जब प्लस हो रहा है। छोटा जब मिलेगा तो यहां पर चलेगा LHL, और जब बड़ा मिलेगा तो यहां पर चलेगा RHL। और यहां पर पॉइंट की वैल्यू क्या है, a। फंक्शन पर ये वाली वैल्यू a माइनस एच दिखाई देगी, फंक्शन पर ये वाली वैल्यू a प्लस एच दिखाई देगी, और फंक्शन पर वैल्यू a दिखाई देगी। इसका मतलब मेरे भाई जहां लेस देन का साइन है वहां पर चलेगा LHL, जहां पर लेस देन का साइन है वहां पर चलेगा LHL, ग्रेटर देन का साइन है वहां चलेगा RHL, जहां लेस देन का साइन है वहां LHL भी चलेगा, इक्वलिटी का साइन है f ऑफ a, पॉइंट पर वैल्यू पुट हो जानी है, और ग्रेटर देन के साइन पर क्या चलेगा RHL, और पॉइंट पर वैल्यू पुट हो जानी है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूं, आप इस ट्रिक को नोट करो जरा, मैं बताता हूं कैसे कैसे सॉल्व होता है इसमें। न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है पहले से ही, उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई kx प्लस 1 और x इक्वल टू पाई पर फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस है। ये बात उसने मेरे भाई पहले से कही हुई है। अब हम चलते हैं, यहां देखते हैं, x छोटा है पाई से, x छोटा है पाई से, इसका मतलब मेरे भाई इस पॉइंट पर LHL चलेगा। छोटे की आवाज आई ना अंदर से, LHL चलेगा। x इक्वल टू है किसके, पाई के, तो x इक्वल टू पाई, इसका मतलब पॉइंट की वैल्यू a जो रखी जाती है, पॉइंट पर जो वैल्यू है LHL चलेगा, पॉइंट की वैल्यू इसी पर चलने वाली है। बात समझ में आई। x बड़ा है किससे, पाई से, तो इस पॉइंट के लिए RHL चलेगा। हो गया ना क्लियर। छोटे की आवाज आई LHL, बड़े की आवाज आई RHL, और पॉइंट पर वैल्यू जहां इक्वलिटी का साइन बैठा हुआ है वहां पर हमें वैल्यू पुट करते चले जाना है। अब एक बात देखो आप, बात ये आ रही है इसके अंदर कि मेरे भाई वो कह क्या रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो तू करता जा रहा है ना, इससे तुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैं इसका मतलब हमें LHL निकालना है, RHL निकालना है, और पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, काम खत्म कर देना था। इसका मतलब इसके लिए हम LHL निकालें, हमने लिखा यहां पर LHL, लिमिट लगाई, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं s टेंड्स टू 0। ये तो हमेशा s टेंड्स टू 0 ही लाई करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही मेरे भाई बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसको 0 के नियरेस्ट मान लिया गया है। यहां पर क्या करेंगे, k लिखा हमने, x लिखा,
x कितना है, x की वैल्यू पर क्या बैठेगा, छोटा है, तो इसका मतलब पॉइंट पर वैल्यू बैठी है पाई और पाई माइनस एच हुआ और प्लस में 1। इसका तो कोई टेंशन नहीं लेना था, h की वैल्यू 0 हो गई, आंसर मिला यहाँ पर k पाई प्लस 1। LHL की वैल्यू आ गई, इक्वलिटी का साइन बैठा हुआ है, इसका मतलब f ऑफ a पता लगना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है, पाई है, फंक्शन पर पाई बैठेगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी है kx प्लस 1, तो x की जगह पर कितना बैठा पाई, तो पॉइंट पर वैल्यू भी कितनी आ रही है k पाई प्लस 1। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर गए, यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर वैल्यू देखी हमने RHL, लिमिट लगाई, s टेंस टू 0 लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा, cos लिखा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पाई प्लस h। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट x बड़ा है, बड़े छोटे, बड़े की आवाज आई तो इसका मतलब ये कहां जाएगा, RHL पर जाएगा, राइट हैंड लिमिट जाएगी 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड में कॉस कैसा है, नेगेटिव, थर्ड में कॉस नेगेटिव है, लेकिन भाई 180 लिखने की वजह से ये माइनस में आएगा और माइनस में कितना आएगा, cos h आएगा, और cos h cos 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। तो लिमिट में यहाँ पर देखा जाए तो s टेंस टू 0 था, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -1। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में cos कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि 180 पर एंगल चेंज होगा नहीं, तो ये माइनस में 1 आ रहा है। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, कहा उसने कॉन्टिन्यूअस मान करके चलना है, तो हमें कंडीशन क्या पता है, LHL RHL और जो पॉइंट पर वैल्यू बैठी है उसको। इसका मतलब LHL की वैल्यू कितनी हुई k पाई प्लस 1, RHL की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर -1, और मेरे भाई इसकी पॉइंट पर वैल्यू कितनी हुई, वो भी k पाई प्लस 1। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो इसको इसके इक्वल कर दो, k की वैल्यू निकल जाती, k पाई प्लस 1 -1, k पाई इक्वल टू माइनस में 2, तो k की वैल्यू आ रही है माइनस में 2 अपॉन पाई। खत्म मेरे भाई, खत्म। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। इसी तरीके से बेहतरीन ट्रिक है, कुछ नहीं करना है भाई, दिमाग में एक चीज सेट कर ले, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, छोटा बड़ा, डज नॉट इक्वल, 3 केस पढ़ने हैं बस। दिया हुआ क्या है, एक k की वैल्यू निकालनी है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस होगा, पहले से ही फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बात ये है f(x) की वैल्यू कितनी दी हुई है, kx² x ग्रेटर देन 1, फिर फंक्शन की वैल्यू x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x बड़ा, इसका मतलब ये RHL, x छोटा, इसका फंक्शन की वैल्यू LHL, और इक्वलिटी का साइन आया हुआ है तो पॉइंट पर वैल्यू भी यहीं पर चलने वाली है। RHL में गए, राइट हैंड लिमिट लिखा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या करनी है, s टेंस टू 0 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा, k, x की जगह पर क्या रखना है 1, तो यहाँ पर लिख देना है 1 प्लस h का होल स्क्वायर। भाई नीचे जब कुछ है ही नहीं, h वगैरह नहीं है, तो सीधे h की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है k। पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेते हैं, f ऑफ 1 भी यहीं चलेगा ना, तो यहाँ पर पॉइंट पर वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, k इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है k। अब निकाल लेते हैं, x लेस देन है 1, तो यहाँ पर LHL देखा, लिमिट लगाई, s टेंस टू 0, यहाँ पर वैल्यू ही कितनी है 4, तो आंसर कितना आया इसका 4। तो एक तरीके से LHL RHL और पॉइंट पर वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, उसने कहा पहले से। तो k, यहाँ पर वैल्यू कितनी है k, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू 4। ज़्यादातर न्यूमेरिकल यही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, या एक न्यूमेरिकल और है जिसमें हम रिलेशन वगैरह बनाते हैं।